तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला वो है, जो बच्चे एयरफोर्स में फेल हो चुके हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगा कि मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हूँ जो आपको ज्ञान दे सकूं। लेकिन मैं ये क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एयरफोर्स के वो 6 अटेम्प्ट दे दिए हैं। तो मैं अपना अनुभव है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे से थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो आप थोड़ा सा मुझे क्षमा प्रार्थी मानकर क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको ज्ञान दे सकूं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, ना समझ तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको क्या, जो भी एग्जाम, जैसे कोचिंग वाले हैं मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये कहाँ से अच्छे पढ़ा रहे हैं, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, ये नहीं पता होता है। वो लालच दे देते, किसी दोस्त ने कहा ठीक है वो कोचिंग चला जा, उस कोचिंग में चला जा। तो उससे संबंधित है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे जो मैंने किया है। तो मैंने नहीं, जो बड़े बड़े टॉपर्स बच्चे कह सकते हैं, जो अब की बार एयरफोर्स में जिन्होंने 63 और जो सिलेक्शन ले चुके, उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें हैं वो नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक दो छोटी सी लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगा कि जब छोड़ दी सुख की कामना, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना। कहने का मतलब, जब हम युद्ध के मैदान में कूद चुके, जब साधना आरंभ कर दी है, तो फिर संघर्ष पथ पर बढ़ चले। जब संघर्ष पथ पर बढ़ी चले हैं तो फिर फूल क्या और अंगारे क्या। कहने का मतलब है, जब हमने ठान लिया है कि हमें एयरफोर्स में लगना है, तो फिर आप इतनी ज़्यादा देरी क्यों कर रहे हैं। इस पर आज का जो हमारा वीडियो है वो हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फ्रेंड फेल या पास हो चुके हैं उनको सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है उनको थोड़ी सी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत है इस बार। क्यों? क्योंकि हमने बहुत से अटेम्प्ट देख लिए लेकिन हमारा नहीं हुआ। वो हमारी, हो सकता है हमारी गलती नहीं हो, हमने किसी प्रकार की कोई मेहनत में है वो किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही है वो नहीं बढ़ती है। किस्मत नाम की भी चीज होती है, आपका वो 1% 2% साथ देती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन भाइयों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिन भाइयों का नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, फिर से एक 2026 वाली जो नोटिफिकेशन है, उस पर क्या करना है, फोकस करना है। उस पर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, उस पर फोकस क्यों करना है, उस पे फोकस करने की मेन कारण यह है कि आपको इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि इस बार है जो एयरफोर्स ने क्या किया है, स्टेट वाइज, जो स्टेट वाइज कट ऑफ है उसका क्या लोचा कर दिया है। अगर स्टेज वाइज कट ऑफ, कह सकते स्टेट वाइज, अगर एयरफोर्स स्टेज वाइज कट ऑफ करती है तो आप मान के चलो जो हरियाणा, यूपी और राजस्थान, आप कह सकते हैं सबसे टॉप में राजस्थान ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे वो भयंकर तरीके से लगे हुए हैं तैयारी में, भयंकर तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इस बार चौंकाने वाला खुलासा है वो आपको थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि जो एयरफोर्स की ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है, आप मान सकते हैं ऑल इंडिया, जो ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है वो लगभग 40 से, अब की बार भी बता रहा हूँ, 40 जा सकती है, 40 जा सकती है। लेकिन अगर स्टेट वाइज लगेगी, जैसे नेवी देती है स्टेट वाइज लगती है, जैसे कि नेवी और कोस्ट गार्ड क्या है, आरक्षण देती है भाई। ठीक है, लेकिन जो नेवी है, नेवी की कट ऑफ है वो किस जाती है, स्टेट वाइज। जैसे कि अब की बार में 46 नंबर थे, 50 वो क्या है, इसकी कट ऑफ है। लेकिन इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका मेन कारण क्या है, कई कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें बच्चों का 35 पे सिलेक्शन हो रहा है, कितने पे, 35 पे। इसका रीजन क्या, अगर ये ऑल इंडिया जाती तो ये कट ऑफ क्या कम हो जाती, लेकिन स्टेट वाइज जा रही है, स्टेट वाइज, तो जिस कारण से क्या है 46 नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है वहां पे, अब मैं हूँ आज यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। उसका मेन कारण यही है कि ये है ऑल इंडिया में कट ऑफ नहीं जाती है। तो मेन चीज तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको जो अब की बार तैयारी है, तैयारी
वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी भाई। क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। उसका मेन पॉइंट क्या है? कट ऑफ है वो हाई जाएगी। क्यों? राजस्थान वाले लड़ेंगे। अब ये नहीं है कि उत्तराखंड वाले लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर वाले वो तैयारी नहीं करते, उनकी पोस्ट हम ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर राजस्थान में मान लो आप मान के चलो 50 पोस्ट आ रही है, तो उस 50 पोस्ट में जो टॉप बच्चे हैं वही फर्स्ट पास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये, ठीक है। अगर मान लो 100 पोस्ट आती है, 50 पोस्ट आती है, 150 पोस्ट आती है, कितनी भी मान सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिशन वो कहाँ पे होगा? यूपी, राजस्थान, और आप मान सकते हो हरियाणा। हरियाणा भी मान सकते हो कि हरियाणा के बच्चे वो नेवी वगैरह में बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको देखने को। ऐसा नहीं राजस्थान वाले यूपी वाले नहीं मिलते। दूसरे नंबर पे अब की बात कट ऑफ है। कट ऑफ के मामले में इन तीनों की देख सकते हैं आप, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। नेवी की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी वो इन्हीं दोनों राज्य की या तीनों राज्य की आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, आपको तैयारी तो जमकर करनी है, उसके बाद में आपको इस चीज को ध्यान में रख ही करनी है। और इसमें इस प्रकार किसी प्रकार का लोचा भी नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर से फॉर्म लगा दो, नहीं नहीं। आपका जो मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस राज्य का है, उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ वहां पे लगाई जाएगी, ठीक है। तो आपके पास मोटे मोटे आप मान सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च की इस 22 तारीख को अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपके पास एग्जाम तक फिक्स 3 महीने में, 3 महीने में बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दोहराई की बात नहीं है, आप टॉप भी कर सकते हो। लेकिन पहली बार में जो अनएक्सपीरियंस बच्चा है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एयरफोर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग मेरे हिसाब से 50% बच्चों को लगभग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बच्चे फिर भी स्कोर खड़ा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, उसमें आपको ये सोचकर चलना होता है कि इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है, इसको हमें लगाना है, इसको नहीं लगाना है। इसको स्किप करने से अगले वाले 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या पता अगले वाले क्वेश्चन में थ्योरी हो, थ्योरी वाले क्वेश्चन का टाइम हम न्यूमेरिकल में दे सकते हैं। एयरफोर्स सेम कर रही है फिजिक्स में, क्या कर रही है, पहले 2 टॉपिकों का न्यूमेरिकल मिला करके, 2 टॉपिक है उनका न्यूमेरिकल मिला करके क्या है, एक 2 कॉन्सेप्ट करके एक न्यूमेरिकल बढ़ा कर देती थी। लेकिन इस बार क्या है, न्यूमेरिकल तो कम कर दिया थोड़े से, कई शिफ्ट, मेरी वाली शिफ्ट में न्यूमेरिकल है हमेशा 15 से 16 न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। इस बार 10 के लगभग न्यूमेरिकल थे, 10 से 12 के। लेकिन जो थ्योरी थी वो और ही भयंकर थी। थ्योरी में क्या 2, एक तो मान लो मेरे जैसे कि संधारित्र और विद्युत क्षेत्र इन दोनों से रिलेटेड है, वो पूछी थी धारिता। तो धारिता में आपको ई का मान, बी वन, सिग्मा का मान, क्यों अपॉन एप्सिलॉन ये वगैरह रखे, तो उस समय दिमाग वो आपका प्रैक्टिस करने से अच्छा चल सकता है उस समय, ठीक है। तो इस कारण से बच्चे क्या है थोड़ा सा नीचे है वो चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। तो कैसे करें वो तो हम इसमें बताने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ से करें, देखो मेन चीज, मैं रेगुलर तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले भी 2 वीडियो बनाए थे, एक तो कार्नो इंजन पे, क्योंकि मेरे को पता है कार्नो इंजन किसी का बाप है वो एयरपोर्ट्स में नहीं रोक सकता। कार्नो इंजन आएगा 100% आएगा ही। दूसरी बात है उष्मा वाला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, उसका क्वेश्चन आपका कोई नहीं रोक सकता, वो आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन वाला क्वेश्चन है वो कोई नहीं रोक सकता, वो आएगा। ये तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, घुमा के आ सकते हैं। तो जो कार्नो इंजन का इस बार मैंने चैप्टर करवाया था उसमें से सेम एक टाइप थी जो मेरे अलग ही आ गया था, जो मैंने आज तक देखे भी नहीं, कभी नहीं देखे, लेकिन 6 टाइप है उसमें, 6 के 6 टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं गया इस बार। मेरे वाले शिफ्ट है उसमें थोड़ा सा अलग आ गया था, उसमें से आ गया था 100 केल्विन है, सिंक और स्रोत का ताप बढ़ाने पर दक्षता में, कार्नो इंजन की दक्षता में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन था जो कि उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवा रखा था, कि बढ़ाने घटाने वाला क्वेश्चन था, इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आप है जो इम्पोर्टेंट जो टीचर है, सबसे पहले तो आपको अगर कोर्स लेकर करना चाहते हो तो कोर्स लेकर कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है कि कोर्स में पैसे खर्च होंगे, बिल्कुल नहीं। ये किसी ने कहा कि अगर आप पढ़ाई पर 10 रुपए खर्च करते हो तो आने वाले समय में पढ़ाई आपको वो 1000 रुपए कमा के देती है, ये बात बिल्कुल सही कही है। अगर हम आज पैसे के चक्कर में, सर बहुत से बच्चे बोलते हैं, जैसे कि संजीव ठाकुर सर का मैं आपको नाम लेने जा रहा हूँ, जिनका इंग्लिश स्पेशल कोर्स है वो 1000 रुपए का था, लेकिन उन्होंने बच्चों के कहने पर 699 का कर दिया है, 699 का। जबकि आप देखो तो वो कंटेंट आपको अगर 2000 रुपए में भी है वो देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या एकदम लॉयल और बच्चों के लिए बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, लड़ने वाले टीचर है, जिस कारण से उन्होंने 699 का वो आपका कोर्स है, इंग्लिश स्पेशल कोर्स है, वो कर दिया है।
और संजीव ठाकुर के ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 21.88 कह सकते हैं बट्टे में से बट्टा लेकर आपको दिखाया है। मैंने भी संजीव ठाकुर से लास्ट में क्लास ली थी, लेकिन मैं लास्ट में जो 11 घंटे वाली क्लास थी वही लेकर गया ना, और मेरी इडियम्स वगैरह जो पहले से याद थी थोड़ी बहुत, वो मैंने पहले से ही कर रखी थी। ठीक है, तो आपको मैं पहले से कहना चाहूंगा कि आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्योंकि जो चीज है ना उसके बारे में प्रमोशन करने से किसी प्रकार की कोई बुराई भी नहीं है। तो आपको इंग्लिश तो कहां से करनी है, संजीव ठाकुर सर से। ठीक है, इन सर से कर लेना। बात आती है मैथ, तो मैथ की आर एस सर वाले जो मुकेश सर है, मुकेश सर, उनकी मैथ करने से आपको जाती है। अगर आप, ये तो है एयरफोर्स की IAF, ठीक है। अगर आप फिजिक्स करना चाहते हैं तो फिजिक्स आपकी इच्छा है, वो मैं 2 से 3 मार्क्स बता देता हूँ। आर एस सर आप करना चाहोगे, इनकी सबसे बड़ी चीज मुझे यही लगी कि ये कंटेंट तो अपडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पिछले जो एग्जाम के डाटा है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे इनको देते हैं, बहुत से बच्चे हैं वो गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं, मैंने देखा है। मेरे वाली शिफ्ट में 19 वाली शिफ्ट में बच्चे ने 2-4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस वाले बता रखे थे, सर ऐसे करवा रहे थे। ठीक है, दूसरा आपको मैं बता सकता हूँ, उत्कर्ष पर एक टीचर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। आप मैथ क्लियर करना चाहो तो उत्कर्ष पर भी एक टीचर है, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं भाई, उनसे भी मैथ कर सकते हैं। दूसरी है फिजिक्स के लिए एक उत्कर्ष चैप्टर भी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, सबसे मोटे मोटे सर, उनका नाम तो नहीं जानता मैं, लास्ट में उनकी क्लास ली थी, लेकिन मेरे को ये पता चल गया भाई किस प्रकार से क्या पढ़ाते हैं। उत्कर्ष क्लासेज भी ले सकते हैं आप, जय हो इंस्टीट्यूट, जय हो इंस्टीट्यूट पर भी आप हैं, वो क्या क्लास ले सकते हो। क्योंकि आपको क्या कॉन्सेप्ट एक ही स्थान से पढ़ना, कहीं से भी पढ़ो, चाहे RW में पढ़ सकते हो, RW वहां पे धर्मेंद्र सर वो फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या आर एस सर के जो लास्ट के चैप्टर है ना उसमें वाले, उन्होंने आर एस सर ने क्या थोड़ा सा कम करवा रखा है, कम मटेरियल वो दे रखा है, उन्होंने बढ़िया करा रखा है, इन्होंने भी अच्छा करवा रखा, पूरा करवा रखा है। उसमें संचरण की विधियां वगैरह जो भी है अब अपडेट कर दिया था, मेरे को पता नहीं, लेकिन पहले के नोट्स लिखे हुए थे, उसी के आधार में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, RW में भी आपको क्या है, देखो कोर्स आप कहीं से भी करो, कहीं से भी प्रैक्टिस आपको सभी टीचरों से करनी है, मेरा मानना तो ये है। यहाँ पे अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन है जो सेम रिपीट होते हैं, उनके बारे में आपको कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है उसके लिए मैं समझ आता हूँ, लेकिन पूरी बात है वो आज विस्तार से ही कर लेते हैं। बाद में हमारी मिस्टेक्स, जो हमारे मिस्टेक है वो क्या है, उस पर आपको काम करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर ये आप नहीं भी करो, जो फ्रेश बच्चा है उसको करने की आवश्यकता है, लेकिन जिसने 2 या 3 अटेम्प्ट दे लिया है उसको इस चीज पे काम करना है। सबसे पहले वीक सब्जेक्ट, तो सब बोलेंगे सर फिजिक्स ही है, कोई जरूरी नहीं है अगली बार आप फिजिक्स में अच्छा कर जाओ, मैथ में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है। अगर इंग्लिश आपने यहाँ से कर ली तो फिर आप इंग्लिश में आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। वीक सब्जेक्ट आपको फिजिक्स है, तो फिजिक्स पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। फिजिक्स पे आपको क्या है, ज्यादा फोकस करना है। कहने का मतलब पहले आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दे रहे थे, तो अब आपको आधा घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको सिलेक्शन लेना है, इस वाले ब्रह्मास्त्र पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये वाला हथियार है वो आप अपनी धनुष डालने वाले जो यंत्र होता है उसमें आपको रखना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। जिस बच्चे ने कोर्स परचेज कर लिया, खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस बच्चे सोच रहे हैं मॉक टेस्ट भी लगा लिए, लेकिन जिसने सेल्फ स्टडी नहीं की है ना, उस बच्चे का सिलेक्शन कोई या किसी का बाप माँ कुछ भी नहीं करवा सकते। लेकिन सेल्फ स्टडी जिस बच्चे ने कर लिया, अगर यहाँ पे टाइम कम दे दिया, मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया और उसको 10 दिन बाद में देखा तो किसी काम का नहीं, आपको फिर से देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको अच्छा है आज कर लिया, शाम को वापस पढ़ो उसको। ठीक है, उसके बाद में जब कहीं भी आप दूध वगैरह लेने जाओ, डोली वगैरह लेके, तो आपको वहाँ पे देखना है आज हमने क्या पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था, यूनिट एंड डायमेंशन, कौन कौन सी ऐसी राशि जिनकी विमा सेम होती है, मूल राशियाँ कौन सी है, व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी है, फंडामेंटल राशियाँ वगैरह वगैरह। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी है, रेडियन किसका मात्रक होता है, स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, आवर्ती अपवर्तनांक की कोई बेईमानी होती है क्यों नहीं होती है,
इस वगैरह से आपको देखना है, ठीक है। अगर 4-5 चैप्टर मेरे से हो सकते हैं तो मैं फिजिक्स का आपको पूरी कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि मैं अच्छे से तो क्या बताऊं, इन सर के लेवल का तो कभी नहीं पढ़ा सकता। हो सकता है आगे भविष्य में पढ़ा सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कभी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस समय इस लेवल का नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। तो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो ये इंपॉर्टेंट है, बस सिलेक्शन में और किसी को भी टाल सकते हो लेकिन इसको नहीं टाल सकते। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट के बाद में आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने भी प्रैक्टिस कर ली प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ये 3 चीजें हैं, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और सेल्फ स्टडी। इन तीनों को तो ये तो मस्ट है भाई, इनको तो आपको अपने रूटीन में शामिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ऑनलाइन कोर्स लेने का क्या फायदा है, ऑनलाइन में आप क्या एक डिसिप्लिन के साथ रहोगे, 7 बजे सर की क्लास से 7 बजे हमको आना है, उससे पहले आप नहावा धोए वगैरह वो करके तैयार रहोगे, ठीक है। तो ये है आपको परचेज करने का। अगर परचेज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंटेंट भर भर के पड़ा है, अगर कोई बच्चा काम में लेने वाला है बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये कोर्स है, मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि बहुत से बच्चों की इंग्लिश का कमजोर होती है, एसएससी वगैरह में भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मैंने आपका समय की वैल्यू 1% भी दी है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।